नमस्कार मित्रों, रमन ज्योतिष पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं छठे भाव की। ये कुंडली का छठा भाव है और इस भाव से क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं, आइए देखते हैं। अगर हम बॉडी पार्ट्स की बात करें तो स्टमक, डाइजेस्टिव ऑर्गन एंड डाइजेशन, ओवरऑल डाइजेशन, जिसे हम हिंदी में जठराग्नि कहते हैं। भोजन खाने के बाद, भोजन नालिका में जाने के बाद जो जठराग्नि उत्पन्न होती है उसकी क्षमता, ये इस छठे भाव से देखी जाती है। साथ ही साथ ये भाव की एक्टिविटीज़ क्या है, क्या क्या और चीज़ें इससे देखते हैं। इससे सबसे मेन चीज़ देखी जाती है डिजीज़, रोग कब होगा, रोग से मुक्ति कब मिलेगी, ये हमें इसी भाव से देखना है। इसके बाद नौकरी, ये नौकरी का सबसे मेन हाउस होता है। 10वां घर नौकरी का घर नहीं है, 10वां घर ओवरऑल प्रोफेशन का है कि आप नौकरी करेंगे या व्यवसाय, वो 10th हाउस से देखा जाता है। बट ये मेन नौकरी का घर होता है। नौकरी में आपका डेडिकेशन कैसा रहेगा, आपकी वर्क स्टाइल क्या है, आपकी सैलरी, आपकी ईटिंग हैबिट्स, क्योंकि ये स्टमक का भाव है, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स का भाव है, तो आपके खाने का तरीका क्या रहेगा, ये इस भाव से देखा जाता है। आपके प्रॉफिट, आपके ऋण के लिए भी यह सबसे महत्वपूर्ण हाउस है। और जितनी भी बड़ी फाइनेंशियल गेन्स होती हैं उसके लिए 6th हाउस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउस। सक्सेस इन कंपटीशन, इलेक्शन, कोर्ट केस, सारी चीजें हम इसी भाव से देखते हैं। क्यों? क्योंकि ये सप्तम का 12वां घर होता है। तो सप्तम के साथ अगर आपका विवाद चल रहा है तो जब तक उसकी हानि नहीं होगी आपका लाभ नहीं होगा, क्योंकि ये सप्तम की हानि है। इसीलिए ये भाव कंपटीशन का भी, सक्सेस का भी है। कंपटीशन में सक्सेस का, इलेक्शन में सक्सेस का, कोर्ट केस में सक्सेस का, XYZ कोई भी कंपटीशन हो, व्हाटएवर। फाइनेंशियल गेन्स, चाहे किसी भी प्रकार की फाइनेंशियल गेन हो, इसी से देखी जाएगी जो बड़ी फाइनेंशियल गेन होती है। दूसरा घर धन भाव है, वो आपके बैंक बैलेंस का घर है, ना कि बहुत उसका और इस भाव का आपस में संबंध कितना अच्छा है वो आपको उतना रिच आदमी बनाता है। बट मेन जो पैसा है वो इसी घर से देखना है। इसके बाद हम आते हैं मित्रों स्वच्छ भारत अभियान पे। क्लीनलीनेस, साफ सफाई जो है, ओवरऑल साफ सफाई, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, क्लीनिंग डिपार्टमेंट, लेबर यूनियन, ये सब भी इसी भाव से देखा जाता है। लेबर यूनियन इससे क्यों देखते हैं? क्योंकि ये नौकरी का भाव है। तो नौकरी का भाव अगर हम इसको बड़े स्तर पे देखेंगे तो नौकरी करने वाले लोगों का संगठन, समूह, लेबर यूनियन, वो भी इसी भाव से देखी जाएगी। लेबर यूनियन ने हड़ताल कर दी है तो हड़ताल कब खत्म करेंगे वगैरह, सब इसी भाव से देखा जाता है। आपके पेट्स, वो भी इसी भाव से देखे जाते हैं। फिर डाइवोर्स, लॉस ऑफ टेनेंट, ब्रेक इन पार्टनरशिप, क्योंकि ये सप्तम का 12वां है तो डाइवोर्स बिना छठे घर के होता ही नहीं है। बहुत मुश्किल रहता है कि अगर छठा घर इन्वॉल्व ना हो डाइवोर्स हो जाए, ऐसा पॉसिबल बहुत कम होता है। लॉस ऑफ टेनेंट, आपका घर में आपने किसी किराएदार को दिया हुआ है, वो किराएदार कब छोड़ के जाएगा, वो भी इसी घर से देखा जाता है। ब्रेक इन पार्टनरशिप, आपकी पार्टनरशिप कब खत्म होगी, उस किस किस कारण से खत्म होगी, वो भी हम यहाँ से देख सकते हैं। घर में छठे भाव को अगर हम एज विजुअलाइज करें तो घर में वो सारी जगह जो कि जैसे सर्वेंट क्वार्टर हो गया, कैनल हो गया, आपका पेट हाउस हो गया, जहाँ पे भी आपके पेट को रखने के लिए आपने जगह बनाई है, वो आपके छठे भाव को प्रदर्शित करता है। और आपके घर में जहाँ पका हुआ भोजन रखा जाता है, अर्थात किचन में आपने खाना बनाया, जो कि पंचम भाव किचन का भाव होता है, जहाँ भोजन बनता है, जहाँ पे शुद्धता के साथ भोजन को बनाया जाता है। उसके बाद आप किचन में बैठ के खाते नहीं है, आप उसको ले जाके अपने डाइनिंग रूम में या कहीं पे भी आपका जो भी एक स्थान है जहाँ आप पका हुआ अनाज रखते हैं, तो ये वो रखने वाली जगह छठे घर से देखी जाती है। फिर से रिपीट कर देता हूँ, 6th हाउस से बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है। आपको जब आप अपना कैरियर शुरू करेंगे तो आपका छठा घर कितना स्ट्रांग है वही बताएगा कि आप आगे चल के कितने पॉपुलर और पैसे वाले बनेंगे। तो छठे भाव से हमने देखा कि यह स्टमक, डाइजेस्टिव ऑर्गन और डाइजेशन, ये पूरा पेट की अतड़ियाँ, बड़ी आंत, छोटी आंत, लीवर, किडनी, पैंक्रिया वगैरह वगैरह सब कुछ यहीं पे आता है। डाइजेशन, आपकी डाइजेशन, पाचन क्षमता, जठराग्नि, वो इस भाव से देखी जाती है। डिजीज कब होगा, रोग कब होगा, रोग की प्रकार कैसा होगा, रोग ठीक कब होगा, नौकरी कब लगेगी, नौकरी करने का आपका तरीका, आपका काम के प्रति झुकाव, डेडिकेशन, आपकी सैलरी, आपके खाने पीने का तरीका, क्योंकि ये स्टमक का भाव है। आपके प्रॉफिट्स, आपका ऋण के लिए भी ये सबसे महत्वपूर्ण भाव है, क्योंकि आप जहाँ भी ऋण मांगने जाएंगे वो ये चाहे बैंक भी हो सकता है, व्यक्ति भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, तो इसका जो लॉस होगा, जो कि छठा हाउस है, वही आपका लाभ है।
इसीलिए ऋण को भी इसी हाउस से देखा जाता है। सक्सेस इन कॉम्पिटिशन इलेक्शन कोर्ट केस, जो मैंने पहले भी बताया कि सक्सेस इन कॉम्पिटिशन इलेक्शन कोर्ट केस भी हम इसी भाव से देखेंगे। साफ सफाई, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, पेट्स, लेबर यूनियन, डाइवोर्स, किराएदार का चले जाना, ब्रेक इन पार्टनरशिप, और घर में अगर हमें देखना है तो जहाँ पे सर्वेंट क्वार्टर है वो छठे भाव के अंतर्गत है, आपका जो पेट हाउस है वो छठे भाव के अंतर्गत है, पके हुए भोजन को रखने की जगह ये छठे भाव के अंतर्गत है। मित्रों, मेरे चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। इस चैनल में बहुत सारे वीडियोज आने वाले हैं एक एक करके। मेरे पास थोड़ा समय का अभाव रहता है और इस कारण से मैं बहुत जल्दी वीडियोस अपलोड नहीं कर पाता हूँ, लेकिन धीमे धीमे आप पाएंगे कि संपूर्ण ज्योतिष की जानकारी जो कि आवश्यक है, कचरा ज्योतिष नहीं, कालसर्प ज्योतिष नहीं, राहु केतु ज्योतिष नहीं, एक्चुअल ज्योतिष आपको इस चैनल पे जरूर मिलेगा। और मेरी तरफ से पूरा प्रयास रहेगा कि जो कुछ भी मैं जानता हूँ वो आप भी जानते हैं। इसी के साथ विदा लेता हूँ मित्रों, फिर मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में अगले भाव के साथ। अभी के लिए नमस्कार, प्रणाम।